दोस्तों नमस्कार। आज हम केले में बात करेंगे। केला भोज्य पदार्थ नहीं बल्कि अनेक रोगों को दूर करने के लिए औषध भी है। केला एक ऐसा चीज़ है जो हर बीमारियों में आपको कच्चा भी रहेगा तो भी फ़ायदा करेगा और पका है तो भी बेनिफिट करेगा। केला दोनों तरह से हमें बेनिफिट देता है। कच्चा केले खाने से भी बेनिफिट होता है और पके केले से भी खाना बेनिफिट होता है। पका केला अगर आप गैस्ट्रिक की बीमारी से परेशान हैं, आपके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर के रोगी हैं, तो आपको केला खाने से बहुत ही बेनिफिट होगा। साथ में अगर आप क्षय रोग से पीड़ित हैं, आपको क्षय रोग की बीमारी हुई है या कोई उस तरह की बेनिफिट हुआ है, आपको नुकसान हुआ है क्षय रोग से, उसमें भी आपको ये बेनिफिट देगा। अगर आप गठिया रोग से परेशान हैं तो पका केला खाएंगे तो आपको गठिया रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपको किडनी की समस्या है, किडनी में स्टोन हो गया है या पथरी हो गया है या गुर्दे का कोई भी बीमारी है, तो आप पका केला अगर खाते हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि पका केला में बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। अगर आपके अंदर एनीमिया की शिकायत है, अगर आपके अंदर खून की कमी है या एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो ये खून की कमी को केला पका खाने से आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। ख़ास तौर से हृदय रोगों के लिए, अगर जो हृदय के रोगी हैं उनके लिए भी पका केला खाने से उनको स्वास्थ्य लाभ होता है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो केला खाने से। अगर हृदय हमारा मंद गति से चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो केला अगर हम खाते हैं तो हमें ऐसा बेनिफिट होगा कि बहुत सारा फ़ायदा होगा केले खाने से। अगर हमारे अंदर रक्त की संचार ठीक से नहीं है तो उसमें भी अगर हम केला खाते हैं तो हमारा रक्त का संचार अच्छी रीति से होता है। ख़ास तौर से केले के साथ अगर दही और 2 भाग फेंट कर खिलाने से रोगी को लाभ होता है। अगर रात में आपको सूजन है तो इसको खिलाने से आपको बेनिफिट होगा। साथ में अगर आपको संग्रहणी की बीमारी है, एक बीमारी होती है जो संग्रहणी की बीमारी कहा जाता है, या आयुर्वेद में उसे संग्रहण का समस्या कहते हैं या संग्रहण की बीमारी कहते हैं। अगर उस संग्रहण की बीमारी में अगर आप इमली के साथ नमक मिला करके अगर आप रोगी को देंगे, तो इमली के साथ अगर नमक मिला देते हैं तो आपको वो संग्रहण की बीमारी से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इमली अपनी औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है और केले का भी औषधीय गुण आपको पता ही है। तो दोनों में आप नमक और साथ में इमली अगर मिक्स कर देते हैं तो आपको यह समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके अंदर संग्रहण की समस्या है, संग्रहणी की बीमारी है, तो ये समस्या को दूर करेगा हमारा पका हुआ केला। दोस्तों, क्योंकि यह केला आम तौर पे हमारे घरों में उपलब्ध होता है और इमली भी हमारे घरों में अक्सर गांव में उपलब्ध होती है। नमक तो हर घर में उपयोग होने वाला चीज़ है। ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए आप इमली और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आप आद की रोगी से परेशान हैं, पित्त के विकार से परेशान हैं, तो ऐसे लोगों को भी अगर आप एक पका केला खिलाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि केला जो है आंतों की सफाई करता है और उसमें अगर कोई खराबी होती है तो उसको सफाई करके बाहर निकाल देता है मलमूत्र के द्वारा। इसलिए केला हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और हमारे बजट के अनुसार मिलने वाला भी है। इसलिए केले का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप करें और उसका बेनिफिट प्राप्त करें। ख़ास तौर से आंत की सफाई के लिए, क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ हमारा पेट कहा जाता है। जब तक पेट हमारा नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, तब तक हमें कोई बीमारी हो सकती है। अगर हमारा पेट साफ़ हो जाए तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि केला जो है हमारे अंदर एनीमिया की समस्या को भी दूर करता है। क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि केले का ऐसा भी चीज़ है जो हर तरह के बेनिफिट में काम आता है। पका केला खाने से अगर हमारे अंदर रक्त संचार ठीक से नहीं हो रहा है तो रक्त संचार का क्षमता भी, हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति बढ़ाने की क्षमता रखता है केला।
इसलिए केले के साथ में अगर आटे के साथ पका केला मिलाकर रोटी बनाकर स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है। केले के छिलके के अंदर का भाग अवश्य पका खाना चाहिए क्योंकि वो प्राकृतिक लवण से भरपूर होता है। केले में विटामिन ए, बी, ई बहुत अधिक व सी व डी भी थोड़े मात्रा में होते हैं। केले का फल, फूल, जड़, तना, डंडा, पत्ते आदि से विभिन्न रोग दूर होते हैं। जिन्हें भूख बहुत लगती है उनके लिए केला उपयोगी है, पर मंदाग्नि वालों के लिए नहीं। दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि केला, अगर आपको ज़्यादा भूख लगता है तो केला खाएंगे तो आपकी भूख को समाप्त करेगा। मुझे अच्छा आशा और विश्वास है कि आपको यह संदेश आपको अच्छा लगा होगा। और अगर केले के बारे में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा रहा, कैसा लगा। इसलिए दोस्तों, अगर अपने दोस्तों को में भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक बार फिर से इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।